राजनीति में कब किसकी किस्मत बदल जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। खास करके अगर देखा जाए कि अगर आप एक्टिव राजनीति में हैं तो आपकी किस्मत कभी भी बदल सकती। अब वो दो तरीके से बदलेगी, या तो आपके पक्ष में बदलेगी या तो फिर आपके पक्ष में नहीं होगी, लेकिन बदलेगी जरूर। आज दो नेता के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे दो नेता जिनकी राजनीति में किस्मत बदली, एक के अच्छे वे में बदली, एक के अच्छे वे में बदली लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं बदल पाए। एक है उपेंद्र कुशवाहा और एक है सम्राट चौधरी। उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत, अगर कहा जाए कि राजनीति में किसी की खराब किस्मत हो तो उपेंद्र कुशवाहा की तरह, और किसी की अच्छी किस्मत हो तो सम्राट चौधरी की, अगर किसी की किस्मत उपेंद्र कुशवाहा की तरह तो बिल्कुल ना। अब देखिए ना, जब जब उपेंद्र कुशवाहा को कुछ अच्छा मिलने वाला होता है उनके साथ कुछ गलत हो जाता। इससे पहले देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी बनाकर वो चले गए एनडीए के साथ, और वहां जब उनको ज्यादा सीटें मिलने वाली थी तो नीतीश कुमार फिर गठबंधन में आ गए, तो उसकी वजह से उनको कम सीटें मिल गई। लोकसभा के समय में उनके 3 सांसद जीते, उस टाइम भी उनकी किस्मत साथ नहीं दी। और अब फिर एनडीए के साथ गए नीतीश कुमार के से अलग होकर, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होते हुए वहां से अलग हुए और अलग होकर पार्टी बनाई, पार्टी बनाकर एनडीए के साथ गठबंधन करने चले गए। और नीतीश कुमार उस समय महागठबंधन के साथ थे तो उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि ज्यादा सीटें मिलेंगी और फिर हमारा कद बढ़ेगा। कुशवाहा के नेता के तौर पर एक हम ही तो हैं बिहार में, बड़े नेता, कुशवाहा के बड़े नेता, और वो चले गए भाजपा के साथ गठबंधन करने। भाजपा को लगा कि कुशवाहा का वोट अगर लेना है तो उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ रख लेते, क्या ही बिगड़ जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ चले गए, ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद थी। फिर नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए और उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत फिर खराब हो गई। लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद विधानसभा की सीटें भी कम हो गई। हालांकि पत्नी और बेटे को उन्होंने सेट कर दिया, लेकिन अब किस्मत कैसे बेहतर हो सकता था उपेंद्र कुशवाहा का, ये समझिए। अगर आज के समय में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में होते तो आज जो तमाम लोगों की चर्चा हो रही है, हो सकता है कि उनकी भी चर्चा हो रही होती। नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा का एक ऑरा होता जेडीयू के अंदर। नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा को हो सकता था कि ये मौका मिले कि वो जेडीयू संभाल ले, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में अस्थायी रूप से रुकते नहीं है, टिकते नहीं है। वो हलचल उनके अंदर होते रहता है कि नहीं यहाँ नहीं रुकना है, वहां नहीं, यहाँ नहीं, वहां नहीं, वहां होते रहता, अंदर होते रहता। और उसकी वजह से आज उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति यह है कि दूसरे पार्टी के बदौलत राज्यसभा जाना पड़ रहा है। बेटे को भी दूसरे पार्टी के बदौलत रोके हुए हैं कि वो अगर पार्टी चाहे तो एमएलसी बनाएगी, अगर नहीं चाहे तो बेटा 6 महीना भी मंत्री रह ले, वो भी बहुत है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा क्योंकि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, और उस नए मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या उपेंद्र कुशवाहा का बेटा मंत्री बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि किस्मत अच्छी हो तो सम्राट चौधरी जैसा, ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कभी राजद में रहने वाले सम्राट चौधरी, जीतन मांझी की पार्टी को समर्थन देने वाले सम्राट चौधरी जेडीयू में रह के और उसके बाद भाजपा में पहुंचते हैं। भाजपा जो है उनको मंत्री बनाती, और किस्मत है इतनी अच्छी कि भाजपा आज के समय में मुख्यमंत्री के रूप में विचार विमर्श कर रही है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब दोनों कुशवाहा के नेता है। उपेंद्र कुशवाहा के बहुत बाद सम्राट चौधरी आए, लेकिन उस तरीके से सम्राट चौधरी ने अपना परफॉर्मेंस दिया। और राजनीति में टिकना बहुत जरूरी है, रुकना बहुत जरूरी। और ये सम्राट चौधरी की चीजों को देखकर लगता है कि आप कुछ भी बोल लीजिए, आप ये बोल लीजिए कि नीतीश कुमार को पद से हटाकर पगड़ी उतारेंगे, कुछ भी बोल लीजिए, उसका महत्व नहीं है। महत्व है कि आप कितना रुकते हैं, आप कितना टिकते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी भी ज्यादा रुके टिके नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब से आए हैं तब से रुके हुए हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अस्थायी रूप से कुछ सालों तक रुक जाए, ऐसा हुआ नहीं है। और इसी की वजह से उपेंद्र कुशवाहा को आज ये तमाम दिनों को देखना पड़ रहा है। अगर वो जेडीयू में होते, लोकसभा चुनाव लड़ते तो जीत भी जाते, पत्नी भी बन जाती विधायक, पद मिलता। आज जो नीतीश कुमार के अलावा कौन, या नीतीश कुमार के बदले कौन
हो सकता है कल को उपेंद्र कुशवाहा का नाम वहां चल रहा होता, अगर उपेंद्र कुशवाहा स्थायी रूप से जेडीयू में होते तो। लेकिन आज वो जेडीयू में नहीं है तो चर्चा उनकी नहीं हो रही है, लेकिन अगर होते तो चर्चा उनकी भी होती। उतने बड़े नेता हैं लेकिन चर्चा कहीं नहीं है। कुर्मी कुशवाहा को जो मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा हो रही है, उनकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। और ये इसलिए क्योंकि राजनीति में अस्थायी रूप से रुकना बहुत जरूरी है। आप जितना इधर उधर करिएगा, राजनीति से उतना कटिएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।